अब जबकि खुद कांग्रेस के नेता अपनी हार के लिए शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो भला बीजेपी कांग्रेस को निशाने पर लेने से कैसे चूक सकती है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा, अगर कांग्रेस का यही हाल रहा तो जल्द पूरे देश से कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। विधानसभा चुनाव में हार को लेकर कांग्रेस भले ही तरह तरह की वजह तलाश रही हो और सुप्रीम अदालत के दरवाजे खटखटाने का दम भर रही हो, लेकिन बीजेपी का साफ कहना है कि कांग्रेस अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ऐसा कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की मंशा का जवाब दिया है। कांग्रेस के शासन में हरियाणा में जो कुछ हुआ था उसे प्रदेश की जनता भूली नहीं है। नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस की नीति भ्रष्टाचार की रही है। हर दल अपनी अपनी सोच के अनुसार वो मंथन करता है। वो तो मंथन इसलिए भी कर रहे थे कि हम तो जीतते पड़े हैं, आपके सामने हैं, और प्रदेश की जनता ने उनको जो उनकी सोच थी, जो उनकी मंशा थी, उसका जवाब दिया है। कांग्रेस ने जिस प्रकार से शासन हरियाणा के अंदर किया था उसको हरियाणा के लोग भूले नहीं हैं, क्योंकि इनके शासन के अंदर भ्रष्टाचार, लोगों को प्रताड़ित करना, लोगों को सुविधाओं से अभावग्रस्त रखना, ये कांग्रेस की नीति और पॉलिसी का हिस्सा रहा है। अभी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने खड़गे साहब ने एक बात बोली है कि भाई झूठी घोषणाएं ना करो, झूठी घोषणाएं करेंगे थारे पास कहा पूरी नहीं होती है। मैं तो ये बार बार इलेक्शन के अंदर भी बोलता रहा हूँ, कांग्रेस की ये सोच रही है कि झूठ बोल करके सत्ता हथिया लो और उसके बाद जनता बाहर में जाए। ये काम कांग्रेस का था, परंतु जनता लोग समझ चुके हैं इनकी घोषणाओं के। मुख्यमंत्री नायब सैनी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी नीतियों की वजह से साल 2029 तक देश और प्रदेश हर जगह से समाप्त हो जाएगी। ये तो इस प्रकार के लोग थे कांग्रेस के, जितनी इनकी चादर थी उस चादर से ज्यादा पैर पसारते थे। भी इनकी चादर फट गई है, अब लोग विश्वास नहीं करते। आगे कहीं पर भी कांग्रेस का कोई भी स्कोप दिखाई नहीं दे रहा। आने वाले समय के अंदर भी 2024 में कांग्रेस, 2029 में कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी, ना केंद्र के अंदर ना प्रदेशों के अंदर। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही लगातार लोग विकास को चाहते हैं, देश मजबूत चाहते हैं, देश में सुरक्षा चाहते हैं, और ये विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर देश के लोगों का है और इस विश्वास को लगातार आगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी को लग रहा है कि कांग्रेस की हार उनकी अपनी नीतियों की वजह से हुई है, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि इस चुनावी रिजल्ट में धांधली हुई है और इसकी सही वजह तलाशी जा रही है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि सही वजह का पता चलने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, चुनाव आयोग से भी कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, हमारी सारी प्रक्रिया चल रही है। जहाँ जहाँ हम कुछ इसमें कर सकते हैं वो कर रहे हैं कोशिश। कमेटी हमने जो करण दलाल के नेतृत्व में बनी है, वो जो बीजेपी द्वारा जो गलत इस्तेमाल प्रैक्टिस जो हुई है उनको जांच के लिए और उनके बारे में जानकारी लेने के लिए कमेटी बनाई है। कैंडिडेट से सभी से उनका फीडबैक ले रहे हैं कि भाई आप क्या 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 हो रही है, तो वो कमेटी का काम है। इसमें कोई शंका नहीं है कि रिजल्ट से पहले हवा का रुख कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा था, लेकिन आखिरी समय में बीजेपी हवा का रुख अपनी ओर करने में सफल रही और तीसरी बार सत्ता पर काबिज हो चुकी है। अब देखना होगा कि आगे प्रदेश की राजनीति क्या गुल खिलाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।